बादशाह आरफी ने अपने वसी और अरीज मुल्क की सल्तनत में अमन और सुकून कायम रखा था। तरफ ऐशो आराम था, लेकिन बादशाह की बेटी शहजादी लैला हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस करती थी। वो सल्तनत के अंदर की महफिलों में घूमती मगर दिल की गहराइयों में एक खला महसूस करती। शहजादी लैला का दिल आज़ादी के लिए तड़पता था और वो अक्सर रातों को कसर के बागात में चुपके से निकलकर शहर के बाजारों में घूमने की कोशिश करती। एक रात जब वो चुपके से कसर से बाहर निकली तो इसका सामना एक मशहूर चोर रेयान से हो गया। रेयान एक नामवर चोर था जो कई सालों से शाही खजाने और दरबारों को चोरी करने के लिए मशहूर था। इसकी चोरी की महारत और चालाकियों के बारे में पूरे मुल्क में कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन इस रात इसका सामना एक नया चेहरा शहजादी लैला से हो गया था। तुम कौन हो? शहजादी ने हैरत से पूछा, क्योंकि वो इस शख्स को पहली बार देख रही थी। रेयान ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे महल्लात में सोने के सिवा कुछ नहीं ढूंढता। शहजादी हंसते हुए बोली, और तुम्हें कभी खौफ नहीं आया कि पकड़े जाओगे? रेयान की नजरें चमक अलिफॉट है। खौफ हमेशा उनके लिए होता है जो खुद को मजबूत समझते हैं। मैं तो बस अपनी तकदीर पर चल रहा हूँ। शहजादी लैला ने इसकी बातों में कुछ ऐसा महसूस किया जो उसकी जिंदगी में कभी नहीं था, एक आज़ादी, एक बेखौफी जो वो खुद में नहीं देख पाती थी। इसके दिल में सवालात उभरने लगे। ये मुलाकात एक हादसा बन गई, लेकिन इस मुलाकात के बाद शहजादी लैला का दिल बदल गया। वो रेयान के बारे में मजीद जानना चाहती थी और उसकी जिंदगी का राज समझना चाहती थी। अगले दिनों में वो दोबारा कसर से बाहर निकलने लगी और हर बार रेयान से मिलने की कोशिश करती। एक दिन बादशाह आरफी ने अपनी बेटी के गायब होने पर सख्त गुस्से में आकर कसर के मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो शहर के हर गोशे में इसकी तलाश करें। इस दौरान रेयान और शहजादी की मुलाकातें बढ़ती गईं और वो एक दूसरे के करीब आ गए। तुम्हारे वालिद को कभी भी इस बात का इल्म नहीं हो सकता कि तुम कहाँ जा रही हो, रेयान ने एक रात कहा जब वो दोनों शहर के बाजार में चल रहे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीना चाहती हूँ, शहजादी ने दिल की गहराई से कहा। इसी दौरान बादशाह की निगाहें एक नए खतरे की तरफ माइल हुईं। दुश्मनों ने इसकी सल्तनत पर हमला करने की साजिश तैयार कर रखी थी और शहजादी का अगवा करने के लिए एक मंसूबा बनाया था। ये मालूमात बादशाह को खुफिया ज़राए से मौसूल हुई। शहजादी लैला और रेयान की मुलाकातें एक दिन इस वक्त पुरअसरार तौर पर पेचीदा हो गईं जब दुश्मनों ने शहजादी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने अपने चूर दोस्त से मदद ली और दोनों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया। इस दौरान शहजादी को एहसास हुआ कि रेयान न सिर्फ एक चूर है बल्कि वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुहाफिज भी बन सकता है।